वो लड़कियां जो बिल्कुल फूल सी थी और आज वो अच्छा गुजर बनी हुई हैं। मेरे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह हज़ारों में हैं। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ मुख्तलिफ स्कूलों की, कॉलेजेस वगैरह की। लड़कों के 100 गुना माफ़ है, बच्चों की कोई छोटी सी खता भी माफ़ नहीं है। ख़वातीन को इस बात का इदराक ही नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है और बाय लॉ वो कितनी सेफ और सिक्योर है। इस्लाम ने तो जो सिक्योरिटी आपको दी है वो दी है। ख़वातीन मार क्यों खाती हैं? उनको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं होता। आप यहाँ से मर कर निकले, भैया मर के क्यों निकले? आप भी उसको मारे, आप भी उसकी मार खाने के लिए आई हुई है उसके घर में। हदूद होती है कि हमने बिला वजह किसी को नहीं मारना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला केस है मेरे अंदाजे के मुताबिक जिसमें पेरेंट्स ना मीडिया ट्रायल से डर रहे हैं, ना वो उन्होंने इसको अना और गैरत का मसला बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं आयशा मुजम्मिल जो कि फ़ीमेल्स की सेल्फ़ डिफ़ेंस भी करती हैं और साथ फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं और तो और बहुत सी चीज़ें ये करेंगी क्योंकि आज तक देखा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसी हज़ारों ख़वातीन हैं जो कि रेगुलर बेस पे जॉब्स करती हैं, लेकिन उनको ये अपना सेल्फ़ डिफ़ेंस करना नहीं आता। तो ये उनको ट्रेन भी करती हैं, उनको सिखाती भी हैं और ख़ुद भी ऐसे ऐसे हथियार इन्होंने अपने पास रखे हैं कि आज आप हैरान हो जाएंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, मुझे बताएं कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपको ख्याल कैसे आया सेल्फ़ डिफ़ेंस के बारे में? कहाँ से ट्रेनिंग, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? जी, बहादुरी मुसलमान औरत की मिरास है और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके दौर से जो है ख़वातीन शमशीर ज़न भी हैं, घुड़सवार भी हैं, मुजाहिदीन के साथ जाती भी रही हैं और हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होता है और मुझे लगता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मेरी आइडियल है। और चूँकि वो ख़ुद बेहद बहादुर ख़ातून थी और मुझे उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती जब मैंने, चूँकि मैं तारीख़ इस्लाम का मुताला बहुत शौक़ से करती हूँ बचपन में, तो मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि ख़वातीन में बहादुरी और शुजाअत जो है ना वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप आजकल के डिजिटल एरा में देखें, बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग है उसमें वो बहादुरी और शुजाअत का एलिमेंट भी ख़वातीन में मिसिंग है। उन्हें लगने लग गया कि शायद हम कुछ ज़्यादा ही नाजुक अंदाम हैं और शायद नज़ाकतें हमारे लिए बनी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है नज़ाकतों के अलावा बहादुरी शुजाअत भी आपके लिए ही बनी है, उसका सबक भी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप सेल्फ़ डिफ़ेंस की बात करती हैं फ़ीमेल्स की, ज़्यादातर देखा जाता है कि फ़ीमेल्स जब बाहर निकलती है ऑन रोड पे होती है, अक्सर लड़के हुटिंग करने वाले आ जाते हैं और वो अपना मुँह छुपा के निकल जाती है कि अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त के ख़राब ना हो। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? आपने कितनी लड़कियाँ ट्रेन की हैं और वो लड़कियाँ जो बिल्कुल फूल सी थी और आज वो अच्छा गुजर बनी हुई हैं? देखिए माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह हज़ारों में हैं। इसका रीज़न है कि एक तो मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ मुख्तलिफ स्कूलों की, कॉलेजेस वगैरह की। तो पहला एलिमेंट तो ये होता है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप बहुत कीमती हैं और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर कोई आपको छेड़ता है या हुटिंग करता है तो मेरे ख्याल से शर्म उसको आनी चाहिए, आपने मुँह क्यों छुपा रखा है। अपने आप को करेज दें कि अगर ये बदतमीज़ी कर रहा है तो इसका फ़ॉल्ट है, आपका फ़ॉल्ट नहीं। आप किसी और के कसूर की सज़ा अपने आप को क्यों दे रही हैं? अच्छा मुझे बताएं, कोई ऐसा वाक़या हुआ था आपके साथ, किसी ने आपको छेड़ा हो तो आपने सोचा हो कि अब ऐसी की तैसी मैंने यही काम करना है और ये अवेयरनेस लेके आनी है माशरे में? मैं ये तो नहीं कह सकती कि इस तरह या इस तरह होगा, लेकिन ये एक शौक़ होता है, एक पैशन होता है जो डे वन से आपके अंदर होता है। कोई चीज़ होती है जो आपको बेचैन कर रही होती है और माशरे में जब आप चेंज लाते हैं तो वो कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बाकियों से डिफरेंट और आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होते हैं और मेरा ख्याल है शायद मैं उनमें से एक हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की कमी शुरू से बहुत महसूस हुई है कि ये जो तबकाती निज़ाम है ना मर्द और औरत का, कि बेटे बहुत सुपीरियर हैं और बेटियां बहुत अनसुपीरियर हैं, बेटों के कसूर और गलतियां माफ़ है लेकिन बेटी की नहीं माफ़ है। तो ये जो एक तबकाती निज़ाम सा पाकिस्तान और इंडिया में बड़े ज़हीर में है ना, इसने मुझे बहुत डेस्परेट किया है कि बात है आप ऐसा क्यों समझते हैं कि ख़वातीन अपने आप को इनसिक्योर और अनकम्फर्टेबल फील करती हैं। लड़कों के 100 गुना माफ़ है, बच्चों की कोई छोटी सी ख़ता भी माफ़ नहीं है। इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया है इस चीज़ को बेहतर करने के लिए और इस चीज़ पे काम करने के लिए। बताएं, वो कितनी ख़वातीन अभी तक आप ट्रेन कर चुकी हैं, कोई याद हो आपको? माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत हैं और माशाल्लाह जितनी भी बच्चियों को मैंने सिखाया उन सब ने बाहर जाके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया है। अच्छा, इस्तेमाल भी किया, वो बताया भी हैं, केसेस आए भी हैं साहब? बिल्कुल। देखिए ये एक असूल है, हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है अगर वो बाहर कुछ करके आया तो अपने ट्रेनर को बताए कि उसने क्यों किया था, कब किया था और रीज़न क्या था, क्योंकि हमने जज करना होता है। क्योंकि ये भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है सीखने के बाद कि ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं ब्लैक बेल्ट हूँ तो मैं उठ के लोगों को मारना शुरू कर दूँ। ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम पे भी हदूद होती है कि हमने बिला वजह किसी को नहीं मारना। मेरे शायद आम बच्चियों से ज़्यादा बर्दाश्त होती है हमारे अंदर, हम उनसे ज़्यादा ही बर्दाश्त करते हैं। अच्छा मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक केस आया है दुआ ज़ारा का,
वो आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पर इस टाइम वो जीनत बना हुआ है, हर बंदा उस पर बात कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो केस में वो लड़की को पावर कौन दे रहा है और वो लड़की किसके कहने पे आ गई है? तो यहाँ उसके पास ये इतना वो मेंटली तौर पे वो पावरफुल है अगर कि वो जो इंसान उसको बातों में लगा के लेकर आया है। आपकी इसमें क्या राय है कि वो सेल्फ डिफेंस अपना कैसे करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है, दुआ ज़हरा के केस में जो एक चीज़ मैं पॉजिटिव जिस बात को लेती हूँ वो उसके पेरेंट्स का रोल है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला केस है मेरे अंदाजे के मुताबिक जिसमें पेरेंट्स ना मीडिया ट्रायल से डर रहे हैं, ना वो उन्होंने इसको अना और गैरत का मसला बनाया है कि हमारी बेटी भाग गई या वटेवर जो भी है, या वो किसी के साथ चली गई। उन्होंने कहा हमारी बेटी छोटी है, वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने को और वापस एक्सेप्ट करने को तैयार है। और ये शायद उस अवेयरनेस की वजह से है जो अब पेरेंट्स को आ रही है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो बच्ची कसूरवार हो सकता है उसको शिकार बनाया जा रहा है। उसके केस में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो कि नज़र आ रहे हैं, जिस पे काम भी हो रहा है और इसकी क्या रियलिटी है वो तो सामने आ ही जाएगी। लेकिन जो सबसे अच्छी पॉजिटिव बात उसके पेरेंट्स का रोल है, और ये एक मैसेज है मेरे इंटरव्यू के थ्रू सारे पेरेंट्स को कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बच्ची ने गलती की हो, आपका काम है अपनी बच्ची को सपोर्ट करना। जब आप उसे ज़माने की ठोकरों में छोड़ देंगे तो कोई उसको प्रोटेक्ट क्यों करेगा? कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा ये एक अलमी है, किसी बच्ची से कोई गलती हो गई चाहे उसका कसूर है नहीं है, आपने उसको जिंदा दरगोर किए बगैर छोड़ना नहीं है, उसको ये तो वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें ना कि वो लड़की को अब वो अकेली कराची से लाहौर आ गई है, तो इस केस में इतना बड़ा उसने स्टेप लिया है, तो 100 मामलात होंगे, 100 रास्ते में ऐसे ऐसे दरिंदे लोग उसको देख रहे होंगे गंदी नज़रों से। तो क्या वो अपना सेल्फ डिफेंस, क्या वो ट्रेनिंग लेकर आई होगी? आपको क्या लगता है कि ऐसे ही वो इतना बड़ा स्टेप ले लिया उसने? देखिए, बज़ाहिर देखने से लगता तो नहीं कि उस बच्ची ने कोई ऐसा स्टेप लिया है, वो बज़ाहिर बच्ची ऐसे ही लगता है जैसे ट्रैप हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी जो कार्रवाई है वो बग़ैर प्लानिंग के हो नहीं सकती, और वो बच्ची बहुत छोटी लगती है। मुझे नहीं लगता, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक उस बच्ची ने ऐसा किया होगा, उसको ट्रैप किया गया होगा, बहुत सारे सहूलतकार होंगे इस बात के पीछे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आमर लियाकत और दानिया शाह, वो भी केस आपकी नज़र से गुजरा होगा। अब वो लड़की पे तशद्दुद भी हुआ है, वो कह रही है कि जिस तरह मुझ पे हमला किया गया, मुझे मारा गया है। अगर इस तरह की वो बातें कर रही है मीडिया पे, तो मुझे आप बताएं, अगर इतना तशद्दुद एक फ़ीमेल पे हो तो वो क्या करे? देखिए, पहली बात तो ये कि ख़वातीन को इस बात का इदराक ही नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है और बाय लॉ वो कितनी सेफ़ और सिक्योर है। इस्लाम ने तो जो सिक्योरिटी आपको दी है वो दी है, लेकिन अब तो आपकी पाक स्टेट ने भी आपको सिक्योरिटी दी है। आप 15 पे कॉल करके पुलिस को कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बहुत सारी जगह पे सपोर्ट करती है ख़वातीन को। 2016 के एक्ट में बाकायदा इस हवाले से एक्ट बनाए गए हैं कि अगर आप पे तशद्दुद हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप अपने से पाकिस्तान वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू किसी को बुला सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं और आप उस पर बात कर सकते हैं, और उस बंदे को सज़ा भी मिलती है और जुर्माना भी होता है। तो हमें जब यही नहीं पता कि हमें अपने डिफेंस के लिए करना क्या है, हम लीगली कितना अपने आप को, हम पे प्रोटेक्शन मिली हुई है, हमारे राइट्स क्या, तो हमने करना क्या है। असल बात है कि हम अपनी राइट्स को देखते ही नहीं है कि हमारे राइट्स एक्चुअली हैं क्या, जिस पे एक्चुअल काम करने की ज़रूरत है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं, मियाँ बीवी, लव मैरिज भी हो चाहे रेंज हो, खावन जो है वो बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मारा जाता है। तो इस तरह के केसेस काफ़ी आए दिन मीडिया की जीनत बने होते हैं। तो वो ख़वातीन जो घरेलू हैं वो क्या करें, उन लोगों को किस तरह मुकाबला करें जो अगर वैसी मर्द उनको मिल जाए मार कुटाई वाला, तो उससे वो किस तरह अपने आप को बचाएं या वो क्या करें? देखिए, बात ये अवेयरनेस की है। ख़वातीन मार क्यों खाती हैं? क्योंकि उनको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं होता। उनके पेरेंट्स के दिल में ये बात होती है कि आप यहाँ से मर कर निकले। भाई, हम मर के क्यों निकले? हम क्यों मर कर निकले? अगर तो ठीक है वो इंसान का बच्चा बन जाता तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर आप भी उसको मारें। आप क्यों उसकी मार खाने के लिए आई हुई हैं उसके घर में? एक तो देखिए ना, तरबियत ही नहीं होती, कभी हाथ ही नहीं उठाया होगा उस लड़की ने, तो जो इस तरह की चीज़ें आती हैं फेस करनी पड़ती हैं फीमेल्स को, तो वो सेल्फ उनको मतलब कि ट्रेनिंग लेकर शादी करनी चाहिए, इसका मतलब है। आपको अपना डिफेंस बाय नेचर आता है, पहली बात तो ये है। आप इसकी एग्जांपल ले लेना, आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, आप खुद ब खुद हाथ पीछे करते हैं ना, तो हर अमल का कोई रद्द अमल होता है। ये फितरत ने आपको दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि आपको बाय नेचर अपना डिफेंस करना नहीं आता। हाँ, आपके अंदर वो करेज नहीं होता, ये एहसास नहीं होता, आप सही गलत में पड़े होते कि नहीं जी मियाँ का एहतराम बहुत, बिल्कुल मियाँ का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन वो मियाँ इंसान होना चाहिए, जानवर का कोई एहतराम नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आप इधर आई हैं तो मतलब रास्ते में तो कोई ऐसी चीज़ आपने अपने पास रखी हुई है, दिखाना चाहेंगी कि सेल्फ डिफेंस के लिए आपने क्या रखा हुआ?
चले जी, मेरे पास तो हर वक्त पॉकेट नाइफ्स होते हैं, एटीएम कार्ड नाइफ्स होते हैं जो आपने हर वक्त अपने बैग में रखे होते हैं, अपने हैंड के साथ, फुट के साथ टाई किए होते हैं, रेड चिली पाउडर्स होते हैं, गाड़ी में भी आपकी चीज़ें होती हैं, पेपर स्प्रे होता है। क्योंकि देखिए, आपकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो पहले आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त तो कर लें, और हाथ पाँव तो आपको चलाने आते हैं। चले मैं तो मतलब पर्टिकुलरली ट्रेंड हूँ, तो अगर मेरे पास ये कुछ नहीं भी होगा तभी मुझे पता है मैंने अपना डिफेंस कैसे करना है। लेकिन ये हर एक आम बच्ची के लिए ज़रूरी है जो घर से बाहर निकलती है, किसी भी हवाले से निकलती दिखा सकती हैं आपने अपने डिफेंस के लिए क्या रखा हुआ है? एक ही चीज़ दिखा सकती हूँ कि जिसको कहते हैं पॉकेट नाइफ। ये मुझे लगा नेल कटर टाइप मुझे चीज़ लगी थी, लेकिन ये फोल्डेड नाइफ होती है। आप इसको अपने बाजू के साथ यहाँ बांध सकते हैं, आप इसको अपने पाँव के साथ यहाँ बांध सकते हैं, आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, आप इसको अपनी पॉकेट्स में रख सकते हैं, और प्लस आप इसको अपने ट्राउज़र के साथ यहाँ जिप लगा कर भी रख सकते हैं, तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता। और ये इस तरह होता है, ये देखने में लग रहा है कि बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत शार्प है। ये तो चीज़ें आपने साथ रखी हुई हैं। तो जो आप फिज़िकली ट्रेनिंग जो करवाती हैं वो एकदम नाज़रीन देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि आप अपने बेटे के साथ वो सब स्टेप करके भी दिखा रही हैं। जस्ट लाइक होता है जैसे किसी ने एक अंधेरे का फ़ायदा उठा के फ़ीमेल का अगर उसको पीछे से हक कर लिया है या उसको किडनैप कर रहा है, तो उस सूरत हाल में कौन सा स्टेप होता है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या तरीक़ेकार है। देखिए, बात ये कि हम कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को बचाएं, पहले अपने आप को छुड़ाएं और उसके बाद उसको मारें। तो हमने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ये ट्रेनिंग देनी होती है कि बात है आपकी बॉडी आपका वेपन है, आप अपनी बॉडी की पावर यूज़ करें और अपने ओपोनेंट के जो कमज़ोर हिस्से हैं उन पे अटैक करना सीखें, और अपने जहन को सबसे पहले ना हाजिर रखें कि बात है अच्छा अगर ऐसे हो तो आउट ऑफ द बॉक्स। और आउट ऑफ द बॉक्स आप क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होता कि ज़िंदगी में कोई हादसा आपके साथ हो सकता है। तो आप हमेशा ये अज्यूम करें कि खुदा ना ख्वास्ता इस सूरत हाल में मैं क्या करूँगी, इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं क्या करूँगी। चूँकि आपने सोचा नहीं होता, जब ऐसा हो जाता है खुदा ना ख्वास्ता, तो आप सिर्फ फ्रीज ही होते हैं और कुछ नहीं कर पाते आप। पावर का भी तो एलिमेंट होता है ना कि फ़ीमेल में मर्द की निस्बत पावर देखी जाए कम होती है, तो वो किस तरह मुकाबला करेगी, ट्रिक किस तरह के होंगे जिससे वो हाथ छुड़वा ले या इस तरह कर ले? पावर का एलिमेंट भी तो कोई मैटर रखता है ना। पावर मैटर नहीं करती, टेक्निक मैटर करती है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन दिल आपके पास नीचे, दिमाग ऊपर है, ठीक है। तो आप अपना ब्रेन यूज़ करें, और बॉडी के जो वीक पार्ट्स हैं वो मर्द के भी उतने वीक हैं, औरत के भी उतने वीक हैं। आप उन वीक पार्ट्स को टारगेट करें, तो ये तो कोई मसला नहीं है। अच्छा मैम, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ इस टाइम आपका ये इंटरव्यू देख रही हैं, वो आपसे ट्रेनिंग भी लेना चाह रही हैं, वो कैसे रब्ता करें आपसे, और आपका ऑफिस कहाँ पे है, ये कहाँ पे आप सिखाती हैं, ये भी बता दें। देखिए, मेरा सेटअप तो ख़याबान अमीन में है, लेकिन मैं ज़्यादा फेमस जो है डिजिटल ट्रेनिंग के हवाले से हूँ। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में ख़वातीन मेंटोर्स इस वक्त ना होने के बराबर हैं, और बीइंग अ फीमेल मेंटोर ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं एक ऐसी टीम जनरेट करूँ जो कि बहुत सारी जगहों पर काम करे। देखिए, पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो शायद ये मौक़े हमें मिल जाएं, लेकिन शायद गांव और देहातों में ना मिले। तो मेरी कोशिश यही है, आई बिलीव आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, डू यू बिलीव के नाम से मैं एक कैंपेन चलाती हूँ, जिसमें मैं एक तो ऐसी ख़वातीन को हेल्प आउट करती हूँ जिनके कोई मसाइल होते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर लें, मेरे फेसबुक पे टेक्स्ट कर दें, मुझे कॉल कर लें, मुझे मैसेज कर दें कि ये हमारा इशू है, आप इसके हवाले से हमें बता दें आप क्या कर सकते हैं। इस नाम से आपका वो सोशल मीडिया का डिजिटल वाला वो बता दें। फ़िटनेस स्टूडियो की मैं फ़ाउंडर हूँ। फ़िटनेस स्टूडियो पे आप मुझे मैसेज कर दें, या AYEESHAMUZAMMIL आयशा मुजम्मिल के नाम से मेरी फेसबुक आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैसेज कर दें, मैं आपको ट्रेनिंग भी दे दूँगी और बाकी सारे मामलात को भी देख लिया जाएगा। अच्छा, कितनी ही देर में एक लड़की ट्रेंड हो जाती है? नॉर्मल लड़की, वो नाजुक सी जो लड़की होती है, और वो फुल यानी कि समझ लें बदमाश बन जाए, मुझे रख ले ऐसी की तैसी, वो बन जाए, वो कितनी देर में? 6 मंथ की ट्रेनिंग मैं देती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं ख़वातीन को ब्लैक बेल्ट बनाने पे काम नहीं करी, मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, मुझे 5 साल लगे ब्लैक बेल्ट होने में, और ब्लैक बेल्ट मैं 2000 में थी, ठीक है। मैंने अपना करियर आर्मी पब्लिक स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद दोबारा से परसू किया है। तो मेरा ख्याल ये, मैं ख़वातीन को ये सिखाना चाहती हूँ कि आपने अपना तहफ़्फ़ुज़ करना कैसे है। मैंने ब्लैक बेल्ट नहीं बनाना चाहती, लेकिन उसके लिए भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है जिसमें उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिनमें उन्हें बताया जाता है कि आप इस तरह नहीं, इस तरह से काम करेंगे। क्योंकि आप अगर बॉडी की पावर को इन्वॉल्व नहीं करें तो आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं? सिर्फ नाजुक होने से तो ये मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। यू शुड बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी आयशा मुजम्मिल, जो कि सेल्फ़ डिफेंस ऐसे ऐसे वैराइटीज़ ये सिखाती हैं ख़वातीन को जो हमारे माशरे में कमज़ोर तरीन ख़वातीन हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण हमारे सामने आई हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी वीडियो मेरी? ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें,
वो ख़वातीन भी कमेंट्स करें जो ये वीडियो देख रही हैं, जिनके साथ हादसात हुए हैं, वो लाजमी बताएं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और डेली धरती को सब्सक्राइब करें।